तो डेट एंड टाइम का सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन एक फंक्शन हम आप लोग को सिखाने जा रहे हैं। इसका नाम है डेटेड इफ। क्या बोलेंगे इसको? डेटेड इफ। अगर इसको ब्रेक करके देखोगे तो डेट डिफरेंस, एक्चुअली दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए ये भी फंक्शन यूज करते हैं। दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए डेज भी था, नेटवर्क डेज भी था, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल भी था, एक चौथा भी फंक्शन मिल गया आपको जो बोलते हैं डेटेड इफ, दो डेट के बीच में। लेकिन ये अनोखा फंक्शन है, क्योंकि आपने देखा होगा कल जब हम लोग नेटवर्क डेज डाल रहे थे तो हमें नीचे से हिंट मिल जा रहा था, यानी कि कोई थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले तो 6 साल के बाद भी वो समझ जाएगा कि अच्छा स्टार्ट डेट ये एंड डेट है। लेकिन इस फंक्शन की ये खासियत है कि ये कुछ बताता नहीं है। कुछ नहीं बताता है इसका मतलब याद ही तो रखना पड़ेगा। और ये विदाउट भी नहीं है, टुडे की तरह के टुडे कर देंगे तो आ जाता था, ये कुछ आएगा नहीं, एरर आएगा। यानी कि इसमें याद रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डेटेड इफ का मतलब होता है स्टार्ट डेट, सिंटेक्स स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड देन फॉर्मेट, यानी इसमें 3 चीजें होती है। तो स्टार्ट डेट एंड डेट तो आप समझ ही गए कि दो डेट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे लिए नया चैलेंज क्या मिला? फॉर्मेट। इसके 5 फॉर्मेट होते हैं, ध्यान से देखेंगे। वन इज डी, अनदर इज एम, अनदर इज वाई, और एक होता है वाई एम, और एक होता है एम डी। डी फॉर डेज, एम फॉर मंथ, वाई फॉर ईयर्स, और वाई है मतलब ईयर मंथ, ईयर मंथ, और ये मंथ डे। समझ में आया? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2 डेट लिखते हैं, डेट 1 एंड डेट 2। पूजा क्या बताया था आपने अपना डेट ऑफ बर्थ? 20 जनवरी 2000। पक्का? और आज है टुडे। देखो आज का मैं कभी 27, 26 ये सब नहीं लिखता हूँ, टुडे लिखता हूँ। इससे क्या होगा? टुडे भी एक तरह से रिवाइज हो गया। सो मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन भी रहेगा आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूजा आज कितने दिन की हो गई है? कितने दिन की हो गई है? टोटल नंबर ऑफ डेज। जैसे बच्चे 6 दिन के हो जाते हैं तो छठियारी मनाई जाती है हमारे यहाँ, नहीं छठी बोलते हैं ना, गुस्सा में बोलते हैं छठी का दूध याद दिला देंगे, नहीं बोलते हैं ना, तो वो गुस्सा में बोलते हैं। नहीं तो छठियारी हमारे यहाँ तो मतलब बहुत बड़ा पर्व की तरह मनाया जाता है। सारे फंक्शंस, लोग आते हैं फैमिली में, सारे लोग जुटते हैं। और जिसके यहाँ बच्चे थोड़ा लेट से पैदा लेते हैं उसके यहाँ तो और भी खतरनाक वाला पार्टी होती है। नहीं, हमारे मामा के यहाँ जो फर्स्ट इशू हुआ था बच्चे, वो 10 साल के बाद, शादी के बाद, वो मतलब वो कुछ इशूज था, नहीं हो रहा भाई, पार्टी नहीं लग रहा था कि जैसे 10 गाँव का भोज खिलाया जा रहा है। मतलब वो छठियारी नहीं लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मतलब मोदी जी टाइप का प्रधानमंत्री बन गए, उस तरह का भोज 20-22 गाँव के लोगों को बुलाया गया था। वो भी एक छठी होता है, एक गुस्सा में डांटते भी नहीं। चलिए फिलहाल मेरे को ये जानना है कि तो आज पूजा कितने दिन की हो गई है, ये कौन बता सकता है आप लोगों में से? लेकिन हमें डेटेड इफ नहीं आता है, ये मान के चलो डेटेड इफ नहीं आता है। लेकिन एक फंक्शन हमने कल पढ़ाया था जिससे ये बात पता कर सकते हो आप। डेज, यानी कि इक्वल्स टू डेज लगाओगे तो एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट होती है। ये ऑलरेडी हमने कल पढ़ा था, इसी को बोलते हैं कॉमन सेंस। अब ऐसा नहीं कि आज ये पढ़े तो कल वाला भूल जाओ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर था मेरे पास। सर मैं उधर जो सेलेक्ट कर रही थी तो वो सेलेक्ट करना जैसे अभी एक ब्लू है एक रेड है, वो हो नहीं रहा है उसमें, पता नहीं क्या हुआ। कौन ब्लू है? वो मतलब सेलेक्ट करेगा ना, सेलेक्ट नहीं होता, इधर बता रहा है
अरे डेट सही से लिखोगे तब ना, डेट में गड़बड़ी होगी। डेट, ये डेट का फॉर्मेट सही लिखिएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। और इस तरह के प्रॉब्लम के लिए लैपटॉप साथ में कैरी करेंगे ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली गलती क्या है, क्योंकि ये हिस्ट्री तो है नहीं कि बिरबल सही में अकबर के यहाँ काम करता था या नहीं करता था, नहीं, ये तो पता नहीं है, हमने देखा नहीं है, तो हजारों साल पहले की बात है। लेकिन ये तो अभी की बात है, तो अगर कुछ हो रहा होगा गड़बड़ तो तुरंत पता चल जाएगा ना। या तो वही चीज को लैब में दिखाएंगे आप, तो यहाँ चल के देख लेंगे कुछ गलत कर रहे होगे। अब ये तो नहीं बोलोगे सर मैं तो एकदम जापान से लैपटॉप लाई हूँ, मेरे वाले यहाँ नहीं चलता, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अमेरिका से लाओ या जापान से लाओ, लैपटॉप में तो फंक्शन ऐसे ही चलेगा। तो आज के दिन में पूजा कितने दिन की हो गई है ये जानने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन था। एक और फंक्शन है जिसका नाम है डेट 1 माइनस डेट 2, एक और फंक्शन है। और कुछ मत करो, डेज भी मत याद रखो। आप अगर आज की तारीख में से अपना डेट ऑफ बर्थ माइनस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने दिन के हो। नंबर ऑफ डेज निकल आता है सिंपली आज की तारीख में से डेट ऑफ। क्या समझ में आया? और एक और ऑप्शन है अपने पास जिसको बोलते हैं डेटेड इफ। ये थोड़ा क्या हो गया, डेटेड इफ। सबसे पहले यहाँ तो कुछ सिंटैक्स दे रहे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। सो इन दोनों में से स्टार्ट डेट कौन सा है? टुडे नहीं, ये स्टार्ट जब पैदा ली थी, ये स्टार्टिंग डेट था इनका। एंड डेट एंड देन फॉर्मेट। समझ में आया? तीनों पार्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे? आया आंसर सेम? चाहे इस आंसर को पता करने के लिए आप तीनों में से कोई भी आंसर दे सकते थे। आइए देखो, इस आंसर को निकालने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन मिले, नहीं 3 आंसर मिला हमारे पास। जैसे मेहरौली जाना है तो यहां से 3 रास्ते हैं। कौन कौन? एक तो यहीं से पकड़ो सीधा, 2 मिनट में मेहरौली गए हो। नहीं, एक मेट्रो पकड़ के पहले कुतुब मीनार उतरना, फिर जाना मेहरौली। और ज़्यादा होशियार हो तो बदरपुर पहले चले जाना, वहाँ से एक जाती है येलो लाइन के लिए मेट्रो, फिर वो सीधा साकेत पहुँचाएगा, तब फिर जाना। ये हुआ समझदार लोगों, जो ज़्यादा समझदार होते हैं। तो ज़्यादा समझदारी भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहीं से पैदल भी निकल सकते हो। नहीं तो वही चीज़ें हैं कि कुछ लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं चीज़ों को। जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन था, तो अब आप बताओ कि सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या था ये नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए? सबसे बढ़िया था कि एक डेट में से दूसरी डेट लगा, इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगना, दिस माइनस दिस। बट थोड़े से होशियारी करोगे तो ये, ज़्यादा होशियारी करोगे तो ये, इस होशियारी में अगर थोड़ा भी गड़बड़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। सेम है मंथ के बारे में, लेकिन आगे जो भी कुछ हम निकालने वाले हैं इसका शॉर्टकट कोई मेथड नहीं है। इसके लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा। इसीलिए ये एक्सेल के अंदर डेट एंड टाइम के अंदर सबसे अच्छा फंक्शन माना जाता है। अब जैसे मेरे को ये पता करना हो कि पूजा कितने महीने की हो गई, तब हम क्या लगाएंगे? सिंपली डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा फॉर्मेट। आज के दिन में आप 270 महीने के हो। जैसे बच्चे छोटे होते तो बोलते मेरी बेटी 3 महीने की हो गई, फिर 6 महीने की हो गई, फिर 9 महीने के बाद फिर साल लग गया, फिर 1.5 साल 2 साल, फिर साल में बात करने लगते। और साल के अंदर अंदर तक हम लोग महीने में बात करते हैं। बट कोई जरूरी नहीं है, आप बोल सकते हो कि आपका एज कितना था, आप बताना 270 महीना। अगला आदमी कैलकुलेट करते रहे कि ये 16 साल की है कि 26 साल की है। नहीं, कंफ्यूज कर सकते हो आप। अच्छा, इसमें लगता नहीं है कि आप बहुत बड़े हो गए, नहीं 270 महीना मात्र। आइए अब हम ईयर्स की बात करते हैं, या ये एक्चुअली में कितने साल की है। नहीं, डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा वाई। आज ये 22 साल की है। क्या ये नेट 22 साल की है?
नहीं, 22 साल तो ठीक है, लेकिन 22 साल से कुछ ज्यादा, ये जो कुछ है ना वही है ये 22 साल कितना महीना कितना दिन, यही है ईयर मंथ मंथ डे। समझ में आया? यहाँ एक एक दिन का कैलकुलेशन निकल आएगा। देखते हैं, डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा YM, 22 साल 6 महीने, डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड डेट MD। एक्चुअली में आज पूजा 22 साल 6 महीने 1 दिन की हो गई है। पता है? नहीं पता था ना, लेकिन पता चल गया ना हमारा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। सबको समझ में आ गया? निधि, आपका डेट ऑफ बर्थ 26 फरवरी। आज के दिन आप 30 साल 4 महीने 25 दिन के हो गए। पांडे जी 20 अगस्त, क्या बात है, 1993 में बम धमाका भी हुआ था, नहीं? फेमस है ना? 28 साल 11 महीने 1 दिन। भारत को आजाद हुए कितना दिन हो गया आज एग्जैक्टली? 15 अगस्त 1947। पूजा, आपने शादी कब करी? 27 अप्रैल 2021। अप्रैल 2021। मतलब छोटे छोटे डेटा को भी हम लोग निकाल सकते हैं। आज इनके शादी को 1 साल 2 महीने 24 दिन हो गए। नहीं? जिसको अपनी शादी याद नहीं, अपने पेरेंट्स की शादी बताओ, याद है? नहीं याद है आपकी? पेरेंट्स की ना? मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, 29 अप्रैल 72 में आपके मम्मी ने आपके पापा से शादी रचाई। इसको रचाया हुआ कितना दिन हो गया बाप रे? 50 साल 2 महीने 22 दिन। पापा खुश हो जाएंगे। अर्ध सेंचुरी लगा दिया उन्होंने, क्वार्टर भी नहीं, अर्ध सेंचुरी। गोल्डन क्वार्टर में 25 में सिल्वर होता है। ये तो गोल्डन हो गया, डायमंड हो गया, है ना? देखिए, एक्चुअली क्या है कि किसी भी फंक्शन को अप्लाई करो, कुछ अपने लाइफ से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में जोड़ो। लेटेस्ट किसी ने कोई मोबाइल खरीदा है अभी हाल फिलहाल में जिसको डेट पता हो? मान लो कि नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मान लो कि 14 फरवरी को काफ़ी लोग खरीदते हैं, नहीं, गिफ्ट देने के लिए। तो 14 फरवरी 2022 को मान लो कि एक आपने मोबाइल खरीदा, तो ये मोबाइल कितना पुराना है आज के दिन में? साल नहीं लगा, 5 मंथ 7 दिन। आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया था, मान लो 20 जून 2022 को, ये कोर्स को कितना दिन हो गया? 1 साल नहीं, 1 महीने 1 दिन, जो कि आज 21 है, कल महीना तो ज़्यादा कैसे हो गया? बीच में वो भी था ना, 30, 28, 29 का भी तो चक्कर लगता है, इसके वजह से। हाँ नहीं, 20 को लिया था तो 20 को 1 महीना, तो 1 महीना 1 दिन, सही तो बता ना? समझ में आया? तो कहाँ, ये भी तो वही बोल रहा है कि 1 महीना 1 दिन। जून का बताया, 30 का महीना होता है ना, 28, 29, 30 और 31, इसका भी चक्कर होता है। ये सारा ठीक करके आपको बताना। समझ में आ गया? तो देखो, एक होता है आपका जो कि देखा कि डेट 1 में से डेट 2 और डेट 2 में से डेट 1, ये घुमा फिरा के वही चीजें होंगी। मतलब कोई चीजें इधर के तरफ इसमें से इसको घटाओगे तो प्लस में दिखाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस में दिखाएगा, और कोई बात नहीं है। ठीक है? एक छोटा फंक्शन है, बहुत छोटा फंक्शन है, लेकिन रोज यूज होता है। उसको बोलते हैं डेट प्लस नंबर ऑफ डेज। जैसे आज के दिन, टुडे, इसके लिए तो चलो एक डेट फॉर्मेट में लिखोगे आप, लेकिन नंबर ऑफ डेज की बात कर रहे हैं हम।
मान लो आज के दिन हमने एक रिचार्ज करवाया, हमारा रिचार्ज में आउटगोइंग सेवाएं कब बंद हो जाएगी, यानी आज से 28 दिन बाद कौन सा दिन आने वाला है, इसके लिए कोई अलग से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। दिस प्लस दिस, ये 28 दिन आगे ले जा रहा है। अगर इसमें आज आपकी आउटगोइंग बंद हो गई तो ये 28 दिन पीछे ले जाएगा। बात समझ में आए? प्लस आगे की तरफ ले जाता है और माइनस पीछे की तरफ ले जाता है। ऐसा भी कर सकते हैं, डेट माइनस नंबर ऑफ डेज। समझ में आए? अब एक होता है जिसको बोलते हैं ई डेट, और एक का मतलब होता है ईओ मंथ। एक होता है ई डेट, एक होता है ईओ मंथ। ई फॉर एग्जैक्ट डेट और ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ द मंथ। दोनों के सिंटैक्स सेम होते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा समझिए कि सपोज हमने आज के डेट में कोई चीज़ खरीदी है जिसके लिए हमें कुछ वारंटी मिला है। ध्यान देंगे, मान लो हमें 10 महीने की वारंटी मिली है, वारंटी इन मंथ। तो आज से 10 महीना बाद कौन सा दिन आने वाला है बताइए निधि, बताइए 10 महीने बाद क्या होगा? अप्रैल या मई आ जाएगा। यहाँ में आंसर थोड़ी ना चाहिए। ये बोलेगी जून भी हो सकता है, ये बोलेगा अगस्त भी हो सकता है, या नहीं, एग्जैक्ट। ई फॉर एग्जैक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू ई डेट लगाते हैं हम। स्टार्ट डेट ये हो गया, कॉमा क्या मांग रहा है, यही तो मांग रहा है, मंथ्स। तो ये आंसर नहीं आता है, जो आंसर आता है वो नंबर आता है। तो कुछ मत करो, इस नंबर को सेलेक्ट करके देखो, यहाँ जनरल दिख रहा है ना, इसको आपको डेट में कन्वर्ट करना है, डेट फॉर्मेट में बदलना है। तो आ गया कि 21/7/2022, यानी आज के दिन आपने कोई सामान जो ली थी जिसमें 10 महीने की वारंटी मिली थी, तो 10 महीने बाद ये डेट होगा, 1 महीने बाद ये डेट होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा था जो आप लोग बोल रहे थे कि नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। आज दिखाना मेरे को सिस्टम में दिखाना कि क्या दिक्कत है। अभी 5 मिनट्स के लिए हम लोग लैब रूम में चल के देख लेंगे कि किसके क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 10 महीने, 50 महीने, 100 महीने, 1000 महीने, जितने महीने जोड़ने उतने डाल दो, उसके हिसाब से कैलकुलेशन आ जाता है। जब बड़े बड़े काम के लिए आप लोन लेते हो तो लंबी लोन चलती है, जैसे होम लोन वगैरह 1 महीना 2 महीने के लिए थोड़ी ना चलता है, वो 100 महीने, 50 महीने। तो देखो 22 में लिया हुआ लोन आपका 2030 में ख़त्म होगा हर महीने, तो 100 महीने का लोन ले लिया, 50 महीने के बाद का आपने देख लिया कि 50 महीने बाद क्या होगा। तो ई डेट के थ्रू एग्जैक्टली हम वो डेट निकालते हैं एक पर्टिकुलर डेट में नंबर ऑफ मंथ को जोड़ने के बाद। अब आते हैं ईओ मंथ, ध्यान देंगे अच्छे से। ईओ मंथ भी हमें वही बात पूछता है, बोलता है कि भाई स्टार्ट डेट दो और मंथ दो, तो स्टार्ट डेट भी दे दिया और कॉमा मंथ भी दे दिया, और ये भी उसी तरह का आंसर आता है। इसको भी उसी तरीके से आपको डेट के फॉर्मेट में चेंज करना चाहिए, बट समझना है। ई फॉर एग्जैक्ट डेट हल्का करके देखते हैं। 21 जुलाई में 1 महीना जोड़ देंगे तो 21 अगस्त होगा, दैट इज एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्टली 1 महीने। और ये होता है उस महीने की आखिरी तारीख। जितना महीना आपने जोड़ा तो जो आंसर आया उस महीने की आखिरी तारीख। अच्छा, यही वो फंक्शन है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा महीना 30 का होगा, 28 का होगा, 29 का होगा, 27 का भी होता है नहीं, 28 से ही है ना। और मैक्सिमम कभी 32 फरवरी नहीं सुना है, 30 फरवरी नहीं सुना है। मजाक में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 30 फरवरी को मिलते हैं नेक्स्ट ईयर, जो कि कभी आता ही नहीं है। 29 तो आता है, वो तो सबको ही पता है। समझ में आया ई डेट और ईओ मंथ। अगर आप सीट देखोगे तो एक फंक्शन और आपको नजर आएगा, दैट इज टेक्स। जैसे डेटेड इफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देखो छोटे छोटे फंक्शंस थे बीच में, वैसे ही एक टेक्स
बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन और है जिसका नाम टेक्स है। टेक्स में सिंटेक्स तो है लेकिन हमारे काम का नहीं है, समझ में नहीं आएगा कि वैल्यू में क्या डालेंगे और फॉर्मेट टेक्स्ट में क्या डालेंगे, है ना। ये दो चीजें दे तो रहा है, ये ऑलरेडी दे रहा था, लेकिन दोनों ही बेकार है क्योंकि उस तरह से कुछ नहीं दे रहा है। जैसे नेटवर्क डेज में दे रहा था स्टार्ट डेट, एंड डेट, उस तरह से कुछ नहीं दे रहा। आप क्या करोगे, समझ लो वैल्यू के बारे में कि वैल्यू क्या होता है। वैल्यू का मतलब होता है एनी डेट, और फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब होता है इसमें कुछ फॉर्मेटिंग ऐसा होता है, डबल डी, ट्रिपल डी। आपने सुना होगा ना, डी डी एम एम वाई वाई, एम एम डी डी वाई वाई, वाई वाई एम एम डी डी। तो जितने भी फॉर्मेट बनते हैं इसी से कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें होता है डबल डी, ट्रिपल डी और 4 टाइम डी, डबल एम, ट्रिपल एम, 4 टाइम एम, उसी तरह से डबल वाई, ट्रिपल वाई और 4 टाइम वाई। इस तरीके से। तो इसमें देखो एक ही डेट के बारे में जिक्र है, एक ही डेट के बारे में जिक्र है। मान लो हमने डेट ऑफ बर्थ ले लिया पूजा का। अब हमें आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन जो आपसे है, आप बताओ कि पूजा किस दिन पैदा ली थी। दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसमें बताना आपको आंसर, किस दिन पैदा ली। किस दिन पैदा ली थी पूजा? हाँ? मतलब ऐसे ही याद मत कर लो कि थर्सडे को पैदा ली थी। इसके हिसाब से बताना है कि 20 जनवरी 2020 को ऐसा हमारे पास कौन सा फंक्शन फॉर्मूला है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये थर्सडे को ही पैदा ली थी। ये बोल तो रही थी मैं ट्यूसडे को या संडे को, वीकडे से। वेरी गुड, इसी को बोलते हैं पढ़ना। मतलब आगे एक क्वेश्चन लगा दो तो पीछे का अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम वीक डे करते हैं तो हमें पता चल जाता है 2000 क्या, 2000 कर दो, अच्छा 2020 तो अभी बात बहुत छोटे होते हैं। हाँ, थर्सडे को, ठीक है, 2020 नहीं 2000, इसलिए मुस्कुरा रही थी पूजा, सर हमें तो 20 साल छोटा कर दिया। ठीक है, तो हमें ये पता चलता था नंबर में, और नंबर हमने काउंट करने को कैसे बोला था, 1 से, संडे से, कि 1 एज ए संडे। अब देखो यहाँ पे टेक्स का मतलब होता है कि इसी चीज को मैं टेक्स में लिखा हुआ THUR कस के FRIDAY करके, आपके पास ये 2 ऑप्शन इस चीज के लिए है। ये शॉर्ट फॉर्म में है, ये फुल फॉर्म में। कैसे, इक्वल टू टेक्स लगाओगे तो डेट सेलेक्ट करोगे और फॉर्मेट में ये सेलेक्ट करोगे। अगर कभी कभी ये होता है कि मान लो डायरेक्टली हमें ये लिखा हुआ नहीं है, डायरेक्टली हमें पता करना है, तो ऐसा होता है टेक्स खाली मान लो डेट लिखा है तो डेट सेलेक्ट कर लिया, और फॉर्मेट जो होता है ना उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। कभी आप कहीं लिखा हुआ नहीं है ना, मतलब आप रेफरेंस लिख देना, मतलब लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे लिखना पड़ेगा डबल कोटेशन के अंदर, तो आता है। समझ में आया। ट्रिपल डी हमें शॉर्ट फॉर्म में वीकडे देता है और ये फुल फॉर्म में वीकडे देता है, और डबल डी वही देता है जो हमें डे फंक्शंस देता है। डे फंक्शन हमें 20 देता है ना रिटर्न, तो ये हमें टेक्स क्या करता है, इसका 20 हमें निकाल के देता है। समझ में आया। अब इसी तरीके से आप जब टेक्स लगाते हो, डेट सेलेक्ट करते हो, mm का मतलब मंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू जो मंथ फंक्शन से निकलता था, और टेक्स लगाओगे तो इस मंथ की शॉर्ट फॉर्म आपको बताएगा, और फिर टेक्स लगाओगे तो मंथ की फुल फॉर्म बताएगा। फिर आता है ईयर का वही सारा कहानी। टेक्स करेंगे और इनके डेट को सेलेक्ट करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि 1900 ईस्वी में पैदा ली है या 2000 में या 3000 में, क्योंकि डबल 00 लास्ट का पकड़ेगा। अब 00 1900 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है, 1600 ईस्वी भी, ईसा पूर्व भी हो सकता है, जब अकबर बिरबल हुआ करते थे ईसा मसीह में, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है।
क्लियरिटी के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। यस, टेक्स्ट ऑफ सेम डेट कॉमा दिस। मान लो कहीं डेट लिखा ही नहीं है, तब भी पर ये फंक्शंस को लगा सकते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे टेक्स्ट, फिर वैल्यू के जगह पे डेट डबल कोटेशन में लिखना है, जैसे 20 जैन 2000। मैंने डेट भी डायरेक्टली लिखा, फंक्शन के अंदर ही लिखा, और फॉर्मेट भी फंक्शंस के अंदर ही लिखा। अगर बाहर लिखा है तो भी कर सकते हो, अंदर में लिखने का ये तरीका होता है डबल कोटेशन के अंदर। तो आंसर दोनों का सेम ही आता है, चाहे आप ये यूज करो चाहे आप ये यूज करो। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। इस तरीके से डेट एंड टाइम के सारे फंक्शंस आपके क्लियर हो गए। तो आज अगर मैं बात करूं तो देखिए 8 ही फंक्शन हुआ, लेकिन इसमें से 2 फंक्शन अपने आप में बहुत बड़ा है, एक टेक्स्ट और दूसरा डेटेड। पूजा, हाँ जी। आप अभी तक में अपने लाइफ में सबसे ज्यादा कैलेंडर कितने साल का देखे हो? 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 50 साल का, 100 साल का, कितने साल का कैलेंडर देखे हो? प्रिंटेड कैलेंडर देखा होगा तो 21 साल का देखा होगा। एक सिक्का आता जो 10 साल घुमा घुमा के सेट करके 10 साल का आता है। आज हम आपको 8000 साल का कैलेंडर बनाना सिखाएंगे, वो भी 2 मिनट में। कितने मिनट में? सिर्फ 2 मिनट में 8000 साल से भी ज्यादा। देखते हैं, पूरा ध्यान से आपको देखना है कि ये क्या करने वाले हैं। डेट एंड टाइम फंक्शंस को हम यूज करेंगे और यहाँ पे कुछ कैलेंडर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो आपको करना क्या है कि आप अपने एक्सेल सीट के पहले फर्स्ट जो हमारी A1 है, A1 में किसी भी साल का पहला डेट लिखना, किसी भी साल का। मैं इसी साल का लिख लेता हूँ, 1 जनवरी 2022। चलो, एक थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी सवाल है कि अगर मैं इक्वल टू दिस करता हूं तो क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सेम जो वहां है वही चीजें यहां भी दिखेगा। अच्छा, ये इक्वल टू करने का मतलब है कि यहाँ वही है जो यहाँ, यानी कल के डेट में 22 को मैं 21 करूंगा यहाँ, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। मतलब एक कनेक्टिविटी बनाया है इन दोनों के बीच में, ये चेंज तो ये भी चेंज। कुछ मूवी आपने देखी होगी, जुड़वा, इस सब तरह का, एक को दर्द होता था तो दूसरा भी को दर्द होने लगता था, वो मूवी में चलता है रोमियो जूलियट जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ इससे कनेक्टेड है, यहाँ चेंज करोगे तो वहाँ चेंज होगा क्योंकि इससे ये कनेक्टेड है। वही बिल्कुल जुड़वा वाला स्टाइल है। मैंने तो देखा था, एक भाई को थापर मारता था तो दूसरा भाई एक घूसा मारता तो दूसरा भी गिरता था, नहीं वो तो चलो मूवी वाली बात है। यहाँ पे आते हैं अपने वाले, कोई ऐसा फंक्शन का नाम बताइए निधि कि 1 जनवरी जो है 2 जनवरी बन जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आप बताओ, आप बताओ, डेट वाला ही क्रिएट करेंगे। आप बताओ। टुमारो, टुमारो तो कोई फंक्शन ही नहीं है। डेज प्लस नंबर ऑफ डेज। यस, देखो इसी को कहते हैं कॉमन सेंस, लगा लो काम आएगा ये था ना, यही तो पूछा था कि कल की डेट हमें चाहिए। आज 11 है तो कल 12 हो जाएगा, आज 21 है तो कल 22 हो जाएगा। तो डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। इसको बोलते हैं क्लास में ही रहना। कुछ लोग क्लास से भटक जाते हैं, अपने अपने एज और सिचुएशन के हिसाब से भटकते हैं। नहीं, आप बच्चों के वजह से भटकते होंगे, और जिनके बच्चे नहीं होंगे वो अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रहे होंगे क्लास लेते हुए, नहीं, कोई गर्लफ्रेंड को याद कर रहे होंगे। तो ये भटको मत, क्लास में रहा करो। अभी तुरंत बताया था डेट प्लस नंबर ऑफ डेज। देखो जैसे क्रॉस क्या होता है कि जो चीज़ें हम बहुत आसानी से सीखते हैं वही चीज़ घुमा के पूछने पे आप फंस जाते हैं। तो ये क्रॉस क्वेश्चन पूछने के पीछे का रीजन भी ये है कि कल को कोई पूछेगा तो आप ना फंसे। समझ रहे ना? तो
डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, यानी कि अगले डेट में पहली वाली डेट को जोड़ दिया हमने एक नंबर डाल के। तो इसको ड्रैग करोगे अगर तो देखोगे अपने आप ये क्रिएट हो रहा है। बट ऐसा नहीं कि क्रिएट करके इसको मैरोली तक ले नहीं जाना, इसको सिर्फ 31 तारीख तक ले जाना है। 31 तारीख तक ले जाने के लिए देखोगे कि 31 दिख रहा है, उसके बाद हैश हैश है, वैसे ये फरवरी हो गया होगा और भी आप देखते जाओगे। बट हमें ये सब चाहिए ही नहीं, सिर्फ हमें 31 तक ही चाहिए। यहाँ तक समझ में आए? पांडे जी, एक क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? अगर वो वेंसडे होता तो WED लिखा दे, अगर मंडे होता तो MON लिखा दे। इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? अभी किया था, हाँ याद कीजिए। टेक्स्ट वाला। वेरी गुड, टैक्स वाला। तो टैक्स लगाएंगे, फिर ये बोला वैल्यू, तो वैल्यू मैंने नीचे वाला सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब यहाँ तो कोई DDD 4D तो नहीं लिख रहा है, तो यही तो कॉन्सेप्ट बताया था कि डबल कोटेशन के अंदर आप 3 बार लिख दो, क्योंकि हमने पूरा नहीं बोला WEDNESDA, शॉर्ट के लिए 3 और फुल फॉर्म के लिए ये। अब देखो क्या हुआ कि 1 तारीख की जब दिन में वेंसडे था तो 2 को थर्सडे होगा। देखो अपने आप 7 तारीख तक खींचो, ज़्यादा नहीं खींचना है, क्योंकि 8वें तारीख को फिर से वही होगा ना, वेंसडे ही तो होगा। तो 1 से लेके 7 ही दिन तक खींचना है आपको। अब देखो यहाँ के बाद थोड़ा ट्रिक है, 8 तारीख से लेके जितना भी आगे का डेटा है सबको सेलेक्ट करके कट ऑप्शन होता है। देखो कट मतलब Ctrl+X शॉर्ट कीज में, और वैसे ये सीजर का सिंबल बना है, इस पर क्लिक कर लोगे तो ये हुआ कट करना, कॉपी मत करना, कट। और इसको पेस्ट करना है कहाँ पे? 1 के नीचे, क्योंकि 1 के बाद 8 को वेंसडे आएगा, नहीं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। 8 तारीख से लेके कट करी और इसको हमने 1 के नीचे पेस्ट कर दिया, यानी 1 तारीख के बाद दूसरा वेंसडे कब आया? 8 तारीख को, दूसरा थर्सडे 9 तारीख को, ऐसे चलेगा। सेम उसी तरीके से फिर 15 तारीख से कट करोगे और कट करके इसके नीचे पेस्ट करेंगे। फिर उसी तरीके से 22 तारीख को कट करोगे और यहाँ पे नीचे पेस्ट करोगे। फिर इसको Ctrl+X करेंगे और Ctrl+V करेंगे। ये हुआ शॉर्ट कीज में, अदरवाइज कट पेस्ट, कट पेस्ट, कट पेस्ट। यानी देखो जब हमारा 2020 का साल था तो उसमें सैटरडे जो है और संडे वो 4-4 सैटरडे संडे आए थे। लेकिन अगर मैं इस साल की बात करूं, इस महीने की बात करूं, एक कौन सा है अभी? जुलाई, 1 जुलाई 2022 की बात करूं तो देखिए सैटरडे संडे 5-5 मिलेगा। नहीं, जिनको जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं उनको बल्ले बल्ले है ना, पूरा मिला 10 दिन छुट्टी। अगर उनको वेंसडे थर्सडे छुट्टी रहता तो 4-4 8 ही दिन छुट्टी मिलता, 2 दिन का तो फायदा मिला इनको, नहीं? तो आइए, इतना तक समझ में आया कि क्या किया हमने? निधि पक्का? कल पता चलेगा, और कल हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ के आए, वीडियो को देखें, और जब आते हो तो कुछ क्वायरीज ऐसी भी होगी जो ये लोग भी सॉल्व कर देंगे। कुछ क्वायरी मान लो कि पूजा की होगी, जो हो सकता है कि आप सॉल्व कर दें। कुछ क्वायरी राखी की होगी जो पांडे जी सॉल्व कर देंगे। तो हैबिट बनाओ आधे 1 घंटे पहले आने का, और लैब में थोड़े घर में जो इंडिपेंडेंटली आपने काम किया उसको एक्सप्लोर करो। किसी को बताओगे तो भी फायदा है, किसी का सुनोगे तो भी फायदा है। अब देखो एक काम करेंगे हम छोटा सा, यहाँ से लेके यहाँ तक को सबको सेलेक्ट करके ये होम टैब में एक ऑप्शन होता है मर्ज। इतने सारे जो सेल थे उसको मर्ज कर दिया। ध्यान देंगे, इक्वल्स टू लगा के मैं टेक्स्ट लगा रहा हूँ, पहली तारीख सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर 4 बार M डाल रहा हूँ। क्या आएगा आंसर में? मंथ का नाम आएगा। नहीं, देखो एंड का नाम सुने हो? एंड का नाम सुने हो ना? देखो फॉर्मूला के बाद मैंने एक एंड लगाया, फिर डबल कोटेशन के अंदर एक स्पेस डाल के
ऐसा लगाया, देखो डबल कोटेशन स्पेस डैश स्पेस डबल कोटेशन, इतना पे एंटर मारोगे तो देखो क्या हुआ, जुलाई डैश, फिर एक और एंड लगा रहे हैं, फिर टैक्स लगा रहे हैं, तारीख फिर सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर डबल कोटेशन के अंदर 4 बार या 3 बार वाई डालेंगे। अब क्या आएगा, ईयर आ जाएगा। अब आपको एक अच्छा सा हेडिंग मिल गया कि ये भाई जो कैलेंडर बनाए हो ये कौन से महीने कौन से साल का है। और यहाँ तो दिन आपका मस्त साफ सुथरा दिख ही रहा है, लेकिन ये डेट में नहीं रखना है, हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ सिर्फ 1 दिखना चाहिए, यहाँ 2, लास्ट स्टेज को ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट। राइट क्लिक करेंगे तो देयर इज ऑप्शन कॉल फॉर्मेट सेल। क्या है, फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में कस्टम में जाना है, कहाँ जाना है, कस्टम में। और कस्टम में देखो जनरल जो है ना, यहाँ पे डबल डी कर दोगे, ये डबल डी भी टैक्स का ही पार्ट है कि डी क्या करता है, उस दिन की डे को देता है, याद है। अब इसको सेंटर में कर दो अलाइनमेंट, बढ़िया से इसको सेट कर दो, हाइट विथ वगैरह सब चीज़ सेट कर दो, साइज वगैरह जो भी सेट करना है, बड़ा छोटा करना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, जो भी कलर उलर सजाना है सजा दो। नहीं, ये सब तो फॉर्मेटिंग बोलते हैं, हम लोग फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे। ये सब आपने कर दिया, आपका कैलेंडर तैयार हो गया। ये जो कैलेंडर तैयार किया आपने, ये 1 जनवरी 1900 ईस्वी से लेके 31 दिसंबर 9999 तक का काम करेगा। अभी हम 2020, 21, 22 में ही हैं, हम 9000 में भी जा सकते हैं, हजारों हजार साल आगे का भी कैलेंडर हमने तैयार कर दिया। वो कैसे, फिर से चलते हैं। 1 जनवरी 2000 ईस्वी की बात कर रहे हैं, जब पृथ्वी पे पूजा का अवतार हुआ था, नहीं, ये देखो, जब जिस साल के जिस महीने में ये पैदा ली थी, उस साल का कैलेंडर, उस महीने में कितना खुशखबरी वाला दिन होगा इनके घर में, नहीं। मेरे घर आई एक नन्ही पड़ी, गाना बजा होगा इनके घर में, नहीं। फिर चलते हैं निधि मैम वाले। आपने बताया था मैम, नहीं, मंथ फरवरी, अच्छा आप जनवरी आप फरवरी, वाह। और 1992, राइट। तो ये गाना बजा होगा, मेरे घर आई नन्ही पड़ी, इस महीने के कैलेंडर में, नहीं। अब जिस कैलेंडर यही खुला होगा इनके घर में, भले 26 हो या 27 हो या 8 हो, बट इस महीने का पूरा कैलेंडर बन गया। दिया, वो दिया बोलते हैं। ईशा, मार्च 1 से ही शुरू करेंगे, मंथ तो 1 से शुरू होता, तो 1 मार्च, और साल 3, और ये रहा इनका कैलेंडर। और आप किस दिन पैदा लिए, ट्यूसडे 18 को, 18 बता दोगे तो ट्यूसडे पता चल जाएगा, या ट्यूसडे बता देने से 4 कंफ्यूजन रहेंगे, 4, 11, 18 और 25। राखी, बताइए, आपने अपने पापा को जो बताया था वो बताओ, कौन सा महीना था, APRIL 1973 2। ये आपके पापा के एनिवर्सरी वाले दिन कैलेंडर था। गजब माहौल होगा, नहीं, बारातियों की लिस्ट, सराती अलग, भोज अलग चल रहा होगा, नहीं। क्या मालूम, बताओगे पापा को तो खुश हो जाएंगे। 50 साल हो गए। अब आगे चलते हैं, अभी तो हम पीछे गए। 1 जनवरी 2000 नहीं 3000 ईस्वी में जा रहे हैं। कौन कौन लोग इतने दिन तक रहोगे, 3000 ईस्वी में चले गए है। इस बैच में कोई अजर अमर होने वाला, अभी तो 22 ही चल रहा है, 2022 ही। 100 साल भी जियोगे तो 2123 में तो
कहाँ ले जा रहे हैं, है ना? वापस आ जाएंगे सर। वापस नहीं आएंगे, आपके पोते के परपोते के परपोते के छरपोते के जितने भी होते हैं लिस्ट में, वो सब देखिएगा। नहीं देखो, अभी तो 3,000 में पहुंचे हैं। 5,000 साल यानी आज से 3,000 साल आगे की बात कर रहे हैं, फिर भी कैलेंडर है। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, 9,000 साल। नहीं, लो सबसे आखिरी ही पहुंचा दिया ये लो, ये काफी